मकबीस का पहला ग्रंथ अध्याय 3 यूदा की यश गाथा। मथाया का पुत्र यूदा जो मकबी कहलाता था उसका उत्तराधिकारी बना। उसके सभी भाइयों और उन सब लोगों ने जो उसके पिता के पक्ष में थे उसका साथ दिया। वह इजरायली के लिए सहर्ष लड़ते रहे। उसने अपनी जाति के लिए यश कमाया। उसने भीमकाय योद्धा की तरह कवच पहना और अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए। वह लड़ता और अपनी तलवार से शिविर की रक्षा करता रहा। वह युद्ध में सिंह जैसा था, सिंह शावक जैसा जो शिकार पर गरजता है। उसने जगह जगह विधर्मियों का पता लगाया और उनका पीछा किया। जो लोग उसकी जाति पर अत्याचार करते थे उसने उन्हें जला दिया। उसके आतंक से विधर्मी लोग दब गए और सब कुकर्मी घबरा गए। उसने अपने बाहुबल से उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। उसने बहुत से राजाओं को तंग किया, किंतु याकूब को उससे सुख मिला। उसके नाम का यश सदा गाया जाएगा। उसने यूदा के नगरों में जा जाकर दुष्टों को वहां से भगाया और इज़राइल पर से ईश्वर का प्रकोप दूर किया। उसका नाम संसार के सीमांतों तक फैल गया। उसने उन्हें एकत्र किया जिनका विनाश निकट था। यूदा की प्रारंभिक विजय। अल्पेनोस ने इज़राइल से लड़ने के लिए गैर यहूदी और समरिया के निवासियों की एक बड़ी सेना तैयार की। जैसे ही यूदा को इस बात का पता चला वह उसका सामना करने निकला। उसने उसे पराजित किया और उसका वध किया। बहुत से लोग घायल हुए और मारे गए। शेष योद्धा भाग खड़े हुए। उन्होंने उनका सामान लूटा। यूदा ने अल्पेनोस की तलवार ले ली और उसके बाद में जीवन भर युद्ध में उसका उपयोग किया। जब सीरिया के सेनापति सिरोन ने सुना कि यूदा ने अपने अनुयायियों की सेना तैयार रखी है तो उसने कहा, मैं नाम कमाऊंगा, राज्य में ख्याति प्राप्त करूंगा। मैं यूदा और उसके अनुयायियों को पराजित करूंगा जो राजा की अवहेलना करते हैं। इसलिए उसने इजरायलियों से बदला लेने के लिए विधर्मियों की एक बड़ी सेना तैयार की और उसके साथ प्रस्थान किया। वह बेतहेरोन के चढ़ाव तक ही आ सका था कि उस पर यूदा अपना छोटा सा दल लेकर उसका सामना करने पहुंचा। यूदा के योद्धाओं ने अपने विरुद्ध आई सेना को देखकर उससे कहा, हमारी संख्या बहुत कम है। हम इतनी बड़ी और शक्तिशाली सेना से कैसे युद्ध करेंगे? इसके सिवा हमें खाने पीने को आज कुछ भी नहीं मिला और हम थके मांदे हैं। यूदा ने उत्तर दिया, यह आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। ये अहंकारी और दुष्ट लोग हमारी पत्नियां और हमारे बच्चों का नाश करने और हमें लूटने, हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, किंतु हम अपने प्राणों और अपनी संहिता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ईश्वर हमारी आंखें के सामने इनका नाश करेगा। तुम इनसे मत डरो। यूदा अपनी बात समाप्त कर अचानक शत्रु पर टूट पड़ा। उसके सामने सेरोन और उसकी सेना का विनाश हो गया। उन्होंने बेतहेरोन के उतार से मैदान तक उनका पीछा किया। शत्रु के 800 आदमी मारे गए और बाकी लोग फिलिस्तीनियों के देश भाग गए। तब लोग यूदा और उसके भाइयों से डरने लगे और आसपास के गैर यहूदी पर उनका आतंक छा गया। उसकी ख्याति राजा के कानों तक पहुंच गई और यूदा की युद्ध कुशलता की चर्चा सर्वत्र होने लगी। यरूशलेम पर आक्रमण की तैयारियां। यह सुनकर राजा अनियोग आग बबूला उठा। उसने अपने राज्य के सब योद्धाओं को बुलाया और एक विशाल सेना एकत्रित हो गई। उसने अपने कोष से सैनिकों को वर्ष भर का वेतन दिया और यह आज्ञा दी कि वे हर स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। उसने देखा कि कोष में पैसा समाप्त हो रहा है और प्रदेशों से कम कर मिल रहा है, क्योंकि देश भर में इसलिए अशांति और आतंक फैल रहा है कि उसने प्राचीन काल से चले आ रहे विधि निर्देशों को रद्द कर दिया था। उसे डर था कि अब दैनिक खर्च और उन उपहारों के लिए उसके पास धन नहीं बचेगा जिन्हें अब तक इस प्रकार खुले हाथों लुटाता था, जिस प्रकार उसके पहले किसी राजा ने नहीं किया था। इससे वह बहुत घबरा गया और फारस के प्रांतों से कर वसूलने और बहुत सा धन एकत्रित करने के उद्देश्य
से उसने वहां जाने का निश्चय किया। उसने लिसियस नामक कुलीन और राजवंशी मनुष्य को फरात नदी से लेकर मिस्र की सीमा तक के राज्य पर नियुक्त किया और लौटने तक उसे अपने पुत्र एंटियोक की शिक्षा दीक्षा का भार सौंपा। उसने उसके हाथ आधी सेना और अपने हाथी दिए और उसे अपनी सब योजनाएं विशेषकर यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों के संबंध में बता दी। उसने कहा कि वह उनके विरुद्ध एक ऐसी सेना भेजे जो इज़राइल की शक्ति और यरूशलेम के बचे हुए लोगों का सर्वनाश करने और वहां उनकी स्मृति मिटाने में समर्थ हो। इसके बाद वह उनके क्षेत्र में विदेशियों को बसा दे और चिट्ठियां डालकर उनका देश बांट दे। सेना का शेष आधा भाग लेकर राजा ने 147वें वर्ष अपनी राजधानी अंतरकिया से चलकर फरात नदी पार की और वह फारस के पठार की ओर बढ़ा। यूदा में शत्रुओं का प्रवेश। लिसियास ने राजा के मित्रों में इन शक्तिशाली व्यक्तियों को चुना: देमुरनेस का पुत्र पेतियोमुस, निकनोर और गोर्गियस को। उसने उन्हें 40,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार दिए, जिससे वे यूदा देश पर आक्रमण कर राजा के आज्ञा अनुसार उसका विनाश करते। वह अपनी सारी सेना लेकर निकल पड़े और उन्होंने अमाउज के पास के मैदान में पड़ाव डाला। जब उस प्रांत के व्यापारियों ने इस विषय में सुना तो वे बहुत सी सोना चांदी तथा हथकड़ियां लिए उनके शिविर पहुंचे, जिससे वे इस्राएली दासों को खरीदे। सीरिया से और फिलिस्तीनियों के देश से एक एक दल उनका साथ देने आया। इधर यूदा और उनके भाइयों ने देखा कि स्थिति गंभीर है और शत्रुओं की सेना उनके देश में आ गई है। उन्होंने यह भी सुना कि राजा ने आदेश दे रखा है कि उनकी जाति का सर्वनाश कर दिया जाए। वे आपस में कहने लगे, हम अपनी जाति को विनाश से बचाएं और अपने पवित्र स्थल के लिए लड़ें। लोगों की सभा बुलाई गई, जिससे वे युद्ध की तैयारी करें और दया और अनुकंपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यरूशलेम उजाड़ खंड की तरह निर्जन पड़ा था। उसके निवासियों में ना तो कोई नगर आता और ना कोई वहां से जाता था। मंदिर रौंदा गया था। गैर यहूदी गढ़ में बस गए। वह विदेशियों का अड्डा बन गया। याकूब से आनंद का विलोप हो गया और बांसुरी सितार सब मौन हो गए। मिस्पा के निकट यहूदियों की सभा। वे एकत्रित होकर मिस्पा पहुंचे, जो यरूशलेम के सामने है। मिस्पा में पहले इजरायलियों का एक प्रार्थना स्थल था। उन्होंने उस दिन वहां उपवास किया, टाट ओढ़ा, सिर पर राख डाली और अपने वस्त्र फाड़े। जिस प्रकार गैर यहूदी अपनी देव मूर्तियों के सामने शकुन विचरते थे, उसी प्रकार उन्होंने संहिता का ग्रंथ खोला। ये वे याजकीय वस्त्र ले आए। उन्होंने प्रथम फल और दशांश चढ़ाए। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनका नाजीर व्रत पूरा हो चुका था। तब उन्होंने स्वर्ग के ईश्वर की दुहाई देते हुए पूछा, हम इन लोगों के लिए क्या करें? हम उन्हें कहाँ ले जाएं? तेरा मंदिर रौंदा और अपवित्र किया गया है। तेरे शासक अपमानित होकर शोक मनाते हैं। गैर यहूदी हमारा विनाश करने एकत्र हो गए हैं। तू जानता है कि वे हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। हम तेरी सहायता के बिना उनका सामना कैसे कर पाएंगे? इसके बाद उन्होंने तुरहियां बजाई और ऊंचे स्वर से दुहाई दी। इसके बाद यूदा ने लोगों पर सेनापति नियुक्त किए, प्रति 1000 150 और 10 पर एक एक अध्यक्ष। जो व्यक्ति घर बना रहे थे, जिनका विवाह हाल में हुआ था, या जो दाखबारी लगा रहे थे, या जो कायर थे, उनसे उसने संहिता के अनुसार ये कहा कि वह घर लौट सकते हैं। सेना ने प्रस्थान कर अमाउस के दक्षिण में पड़ाव डाला। यूदा ने कहा, शस्त्र धारण करो, वीरों की संतान की तरह दृढ़ रहो और कल सुबह उन विदेशियों से लड़ने के लिए तैयार रहो जो हमारा और हमारे पवित्र स्थान का विनाश करने, हम पर आक्रमण करने आए हैं। अपनी जाति और पवित्र स्थान का विनाश देखने से तो यह कहीं अच्छा है कि हम युद्ध में मारे जाएं। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा।